गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम आपको पढ़ाएंगे संस्कृत रीडर में चैप्टर 5 कंटकनेव। कंटकम मतलब कांटे से ही कांटा निकलता है। आपने सुना होगा लोहा ही लोहे को काटता है। दैट फॉर टैट, जैसे को तैसा, है ना। तो वो ये कांटे से ही कांटा निकलता है। ये एक कहानी है। ये जो कहानी है मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की ये प्रचलित लोक कथा है। ये इसमें बताया गया है कि व्यक्ति के ऊपर कोई संकट आता है तो अपनी चतुराई के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा उस संकट से बच सकता है या उस विपत्ति से अपने आप को बचा सकता है। ये कहानी इस प्रकार है। इसमें बताया गया है कि एक बार एक शिकारी था, उसका नाम चंचल था। वो जंगल में जाता है और वहां पर एक वृक्ष के नीचे जाल बिछा देता है। उसके बाद वो घर आ जाता है। दुर्भाग्य से उस जाल में एक बाघ फंस जाता है, एक शेर फंस जाता है, बाघ फंस जाता है। जब वो सुबह आता है तो देखता है कि उस जाल में तो एक बाघ फंसा हुआ है। उसको देखकर वो वहां से भागना चाहता है। तभी जो बाघ रहता है वो बोलता है कि हे मनुष्य, तुम तो बहुत दयालु हो, मुझ पर दया करो, तुम मुझे जाल से बाहर निकाल दो। अगर तुम मुझे जाल से बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं नुकसान पहुंचाऊंगा, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। जो शिकारी था वह दयालु था, उसको उस पर दया रहती है और वो उस बाघ को जाल से बाहर निकाल देता है। बाघ जब जाल से बाहर निकल जाता है तो वह बोलता है कि अब मुझे बहुत प्यास लगी कि रात भर से यहाँ फंसा हुआ था, मुझे बहुत प्यास लगी है, तो तुम नदी का जल लाकर मेरी प्यास बुझा दो, इतना काम कर दो। तो शिकारी जाके नदी से जल लेके आता है, उसकी प्यास बुझा देता है। अब बाघ बोलता है कि तुमने मेरी प्यास तो बुझा दी है, लेकिन अब मुझे भूख लगी है, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो शिकारी बोलता है कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई थी, मैंने तुम्हारे साथ धर्म का कार्य किया, लेकिन अब तुम मुझे खाना चाहते हो, ये गलत है, ये अन्याय है। तो बाघ बोलता है कि ऐसा ही तो होता है, इस संसार में यही होता है कि जो धर्म का कार्य करता है उसको पाप मिलता है और जो पाप का कार्य करता है उसको पुण्य मिलता है। मैं धर्म का कार्य करने वाले को हमेशा धोखा ही मिलता है। चाहे तुम जाकर नदी से पूछ लो। तो नदी के पास जाकर बोलता है कि मैंने इस बाघ की जान बचाई है, लेकिन अब मुझे खाना चाहता है, तुम मेरी रक्षा करो। नदी बोलती है कि ये बात बहुत सही है, धर्म का कार्य करने से धक्का लगता है और पाप का कार्य करने पर पुण्य मिलता है। शिकारी बोलता है कैसे? तो बताती है कि मैं तुमको जल देती हूँ, तुम मेरे जल को पीते हो और लास्ट क्या करते हो, तुम इसी जल को गंदा करके चले जाते हो। तो मैंने तुम्हें जल दिया, धर्म का कार्य किया, लेकिन तुमने बदले में क्या किया? मेरे ही जल को गंदा कर दिया, मेरे ही स्थान को अपवित्र कर दिया। तो इस तरह से मैंने तो पुण्य का कार्य किया, लेकिन मुझे क्या मिला? क्या मिला मुझे कष्ट मिला। तो इसलिए कहा गया कि धर्म में धक्का, पाप में पुण्य ही होता है। इसके बाद वो जो शिकारी चंचल था वो वृक्ष के पास जाता है और बोलता है कि तुम मेरी रक्षा करो, ये बाघ मुझे खाना चाहता है, मैंने इसकी जान बचाई, मैंने धर्म का कार्य किया, लेकिन अभी मुझे खाना चाहता है। तो वृक्ष बोलता है कि ऐसा ही तो होता है संसार में, जो अच्छा कार्य करता है ना उसको हमेशा बुरा ही मिलता है, और जो बुरा कार्य करता है उसको हमेशा अच्छा मिलता है। तो बोलता है कैसे? तो बोलता है कि वृक्ष बोलता है कि मैं तुम्हें फल, फूल, छाया, लकड़ी सब कुछ प्रदान करता हूँ, यहाँ तक प्राणवायु भी देता हूँ। बदले में तुम क्या करते हो? आते हो और मुझे ही काट कर मुझे नष्ट कर देते हो, मार डालते हो। तो मैंने तुम्हारे साथ पुण्य का कार्य किया, लेकिन तुमने क्या किया? बदले में मुझे नुकसान पहुंचा दिया, मुझे नष्ट कर दिया। तो इस संसार में ऐसा ही होता है, जो धर्म का कार्य करता है उसके साथ बुरा होता है, और जो पाप का कार्य करता है उसको पुण्य प्राप्त होता है। अब शिकारी बड़ी मुश्किल से फंस जाता है। उसकी ये सब बातें उसी झाड़ी के पीछे लोमड़ी छिपी हुई थी, वो सुन रही थी। जब उसने उनकी ये बातें सुनी तो वो आई और बोली क्या हुआ? तो चंचल ने कहा कि मौसी तुम ठीक समय पर आई हो, देखो ये बाघ है, मैंने इसकी जान बचाई, लेकिन अभी मुझे खाना चाहता है। तो लोमड़ी बोलती है कि पहले तो तुम मुझे ये सब करके दिखाओ, पहले तो मुझे दिखाओ कि सही में बाघ इस जाल में फंसा भी था कि नहीं फंसा था।
मैं कैसे यकीन मानूं। तो बाघ बोलता नहीं, मैं सच में इस जाल में फंसा था। शिकारी बिल्कुल सही कह रहा है। तो बोलती है ठीक है, वैसे ही करके दिखाओ। तो जाल को दोबारा बिछा देते, बाघ दोबारा जाल में जाता है। अब लोमड़ी बोलती है तुम इसमें बार बार कूदो, जैसे तुम पहले कूदे थे निकलने के लिए, बाहर निकलने तुमने कोशिश की थी, बाहर निकलना चाहते, ऐसे तुम बार बार जाल में कूदो। बाघ बार बार जाल में कूदता है, जितनी बार वो जाल में कूदना चाहता है उतनी बार वो जाल में फंस जाता है और बुरी तरह उसके अंदर जकड़ जाता है। अब बाघ बोलता है कि मुझे अब बाहर निकालो, मैंने तुम्हें दिखा दिया कि मैं जाल में फंसा था, अब मुझे बाहर निकालो। तो लोमड़ी बोलती कि ऐसा ही तो होता है संसार में, धर्म में धक्का पाप में पुण्य होता है। मतलब कि धर्म का कार्य करता है उसको क्या मिलता है, पाप मिलता है, और जो बुरा कार्य करता है उसको पुण्य मिलता है। तो तुमने मेरी बात पे यकीन कर लिया है ना, और तुम इस जाल के अंदर फंस गए। वो चंचल से कहती है अब तुम यहाँ से घर चले जाओ। तो इस प्रकार चंचल अपनी जान को बचाकर वहां से घर चला जाता है। तो ये एक कहानी है, इस कहानी को हमें अपनी लैंग्वेज में लिखनी भी है और याद भी करनी है। अब हम पढ़ेंगे इसके वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ। अब हम पढ़ेंगे इसके वर्ड मीनिंग। कश्चित मतलब कोई, कश्चित का अर्थ क्या होता है, कोई, निर्वाहयति इसमें जीवन बिताता था, जीवन बिताता था। करणीय मतलब करना चाहिए, करणीय मतलब करना चाहिए। व्याघ्र मतलब बाघ, व्याघ्र मतलब बाघ। व्याघ्र मतलब शिकारी, व्याघ्र मतलब शिकारी। निरसार्यत निकाला, निरसार्यत निकाला। लोमशिका मतलब लोमड़ी, और अनारतम मतलब लगातार। ठीक है बेटा। कश्चित का अर्थ क्या है, कोई, निर्वाहयति इसमें ये भूतकाल है, जीवन बिताता था। करणीय मतलब करना चाहिए। व्याघ्र मतलब बाघ, व्याघ्र मतलब शिकारी। निरसार्यत निकाला, लोमशिका लोमड़ी, और अनारतम मतलब लगातार। इसके अलावा अन्य वर्ड मीनिंग देखो बुक्स में। व्याघ्र को बता ही दिया, शिकारी। स्वयं की, दुर्भाग्यात दुर्भाग्य से। बद्ध मतलब फंसना, बंद होना। पलायनम भागना। नैव्रत निवेदन किया। मोचिष्यामि मुक्त कर दोगे, छोड़ दोगे, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे। निरसार्यत निकाला। क्लांत मतलब थका हुआ, क्लांत है मतलब थका हुआ। पिपासु मतलब प्यासा। समय का अर्थ है शांत करना। बुभुक्षित मतलब भूखा। भणितम कहा। प्रक्षाल्यन्ति धोते हैं। विसर्ज्य मतलब छोड़कर। निवर्तन्ते चले जाते हैं। उपगम्य पास जाकर। विरमन्ति विश्राम करते हैं। कुठारे कुलाड़ी से। प्रहत्य प्रहार करके। छेदना मतलब काटना। लोमशिका लोमड़ी। नीलिना मतलब छिपी हुई थी। उपसृत्य मतलब पास जाकर, इसमें लेप प्रत्यय बेटा। मातृ स्वर से हे मौसी। समागतवती पधार आ गई हो, तुम ठीक समय पर आई हो। निखिलाम पूरी कहानी बताई। बाड़म ठीक है, अच्छा है। और प्रत्यक्ष का मतलब सामने। तो हमारे वर्ड मीनिंग देखिए। और वृत्तांतम पूरी कहानी। प्रदर्शितुम प्रदर्शन करने के लिए। प्राविशत प्रवेश किया। कूर्दनम उछल कूद। अनारतम लगातार। शांत थका हुआ। और प्रत्यावर्तक लौट आया। तुम्हारे वर्ड मीनिंग कंप्लीट हुए बेटा। आपको इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग अपनी पेयर कॉपी में करने हैं और ये कहानी लर्न करनी है। कहानी केवल आपको लर्न करनी है, मतलब याद करनी है, और वर्ड मीनिंग अपनी पेयर कॉपी में इसको करने हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगली क्लास में हम आपको इसका अनुवाद करवाएंगे। थैंक यू।